Hello everyone. In our previous video, we were discussing about the chapter number 7 correspondence with debenture holders. In there we had seen the introduction with debenture holder. Thereafter we also seen the precautions to be taken by the secretary while corresponding or drafting the letter with debenture holder. Thereafter we had also seen the circumstances under which the secretary has to enter into correspondence with debenture holder मीन्स किस कौन कौन से मैटर्स में कौन कौन से ओकेजन और इवेंट में एक कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के डिबेंचर होल्डर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है और या फिर लेटर ड्राफ्ट करना पड़ता है फॉर करस्पॉन्डिंग विद हिम. ओके, देयर आफ्टर वी आर डीलिंग विद दी स्पेसिमेन लेटर. हम स्पेसिमेन लेटर भी देख रहे थे कि कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं वो किस तरह से कंपनी के डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखते हैं. सो इन देयर वी हैड आल्सो डन द लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. Okay, so thereafter guys, our today's topic on the basis of the payment of interest means अगर कंपनी के सेक्रेटरी को कंपनी के डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर इंटरेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी या फिर इंटरेस्ट पे करना है तो किस तरह से वो लेटर ड्राफ्ट करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लिटिल इंट्रो ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. Debenture capital is a loan or borrowed capital of a company. Debenture holders are the creditor and get fixed rate of interest as return on their investment in debentures. Okay, गाइज हमने बहुत बार पढ़ चुका है, हम बिगनिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि डिबेंचर्स क्या है, एक तरह का लोन होता है, एक तरह का डेप्ट होता है. कंपनी उसको बोरो करती है, वो कंपनी का ओन फंड नहीं होता है, वो कंपनी का बोरोड फंड होता है. ओके, हम उसको ओल्ड फंड बोल सकते हैं बिकॉज कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ये ओन्ड फंड होते हैं जो उसके खुद के होते हैं. बट कंपनी का जो बोरोड फंड होता है वो कंपनी का ओल्ड फंड होता है, वो एक तरह का डेप्ट होता है. ये हम शुरू से स्टार्टिंग से बिगनिंग से पढ़ते आ रहे हैं. ओके, इसके लिए जो भी डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, मतलब द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, इट इज़ नोन एज द डिबेंचर होल्डर. वो कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्होंने कंपनी को लोन दिया, एक तरह का डेट दिया, तो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं. और उसके भी एक्सचेंज में वो क्या करते हैं, कंपनी से एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट लेते हैं. मीन्स कंपनी उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. उन्होंने कंपनी में जो भी इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न में कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ द इश्यू ऑफ डिबेंचर. जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे तभी वो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें जो भी उन्होंने फुलफिल किए थे उसके बेसिस पे वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. दैट इज़ नोन एज द ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, दैट इंटरेस्ट इज नोन एज द डेप्ट. वो भी क्या होता है, एक तरह का डेप्ट होता है जो कंपनी के ऊपर होता है, कंपनी को उसको देना ही पड़ता है. अगर कंपनी नहीं देती है तो अगर वो डिबेंचर अगर सिक्योर्ड है तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर कंपनी के असेस पे चार्ज कर सकते हैं. ओके, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट. वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज इट इज़ अ फिक्स. वो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, कंपनी को उसको देना ही है डिबेंचर होल्डर को. सो दैट्स व्हाई इट्स अ डेप्ट फॉर द कंपनी. Company pay interest through the interest warrant sent along with the letter. This letter contains details such as number of debenture, distinctive number, gross amount of interest payable, TDS deducted, net profit of interest payable, etc. Okay. अब मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक दो तरह से क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है. कंपनी इंटरेस्ट पे करती है थ्रू द, हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करेगी, जैसा कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. और कंपनी के पास एक दूसरा तरीका भी होता है, मतलब एक दूसरा वे भी होता है पेमेंट करने का इंटरेस्ट. दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वे. बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू, मतलब हम बोल सकते हैं ऑनलाइन वे के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, पेमेंट जो इंटरेस्ट का होता है वो कर सकती है. ओके, सो जो भी अगर कंपनी अगर इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करती है तो लेटर के साथ ही क्या कर देती है, अटैच कर देती है. इट इज़ नोन एज द इंटरेस्ट वारंट विच इज़ सेंट अलॉन्ग विद द लेटर. लेटर के साथ क्या करेगी कंपनी, उसको पेड कर देगी, मतलब पे कर देगी उस इंटरेस्ट वारंट को, जिसको दिखा के वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर जो पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर है उस इंटरेस्ट वारंट को जो भी उनकी सिग्निफिकेंट जो भी उनकी सिग्निफाइड जो भी बैंक होगी, बैंक अकाउंट होगा, वहाँ जाके वो इंटरेस्ट वारंट को शो करके या फिर सबमिट करके अपना इंटरेस्ट अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये जो पर्टिकुलर लेटर कंपनी सेंड करती है डिबेंचर होल्डर को, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर. सपोज डिबेंचर होल्डर ने कंपनी के जितने भी डिबेंचर परचेस किए हैं उसके नंबर्स होगी, कितने परचेस किए हैं, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर भी रहेगा, मीन कहाँ से कहाँ तक के उसने डिबेंचर्स होल्ड करके रखे हैं कंपनी के. देन उसका ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना, मतलब परसेंट जो भी परसेंट है इंटरेस्ट का वो कितना है. फिर उस
परसेंट का, जितने नंबर के शेयर्स जितने नंबर्स के उसने डिवेंचर्स परचेस किए हैं तो उसका अमाउंट क्या निकलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट वो। देन TDS अगर डिडक्ट हुआ है तो, बट ऐसा DDS अभी डिडक्ट नहीं होता है। ओके, देन आफ्टर द नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी कौन कितने कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब नेट कितना अमाउंट पे कर रही है एज अ इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर। सो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे डिटेल्स उसमें इंक्लूड रहेंगे उस पर्टिकुलर लेटर में। ओके, सो बोर्ड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, द कंपनी पे इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, बोर्ड ने एक रिजोल्यूशन निकाल दी जिसमें कंपनी क्या कर सकती है, इंटरेस्ट जो डिवेंचर्स उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकती है बाय द इंटरेस्ट वारंट, मतलब पेपर के थ्रू कर सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे से पे कर सकती है। सो वेरी फर्स्ट वी विल सी ए इंटरेस्ट वारंट बाय द लेटर के थ्रू कंपनी कैसे इंटरेस्ट वारंट पे कर सकती है। ओके, सो नाउ वी कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर हैज़ अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट। कंपनी इंटरेस्ट तो पे कर रही है थ्रू दी इंटरेस्ट वारंट, मतलब इंटरेस्ट वारंट के थ्रू कंपनी कैसे इंटरेस्ट पे कर सकती है। ओके, नाउ सी यू कैन सी देयर इज अ वन फॉर्मेट हैज गिवन फॉर द इंटरेस्ट वारंट। द वेरी फर्स्ट हैज गिवन द नेम ऑफ द कंपनी रोल्टा इंडिया लिमिटेड, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं उसका नेम है, ये ब्लॉक लेटर में रहेगा। फिर देयर आफ्टर यू कैन सी देयर हैज़ द एड्रेस ऑफ द कंपनी हैज गिवन, दिस इज द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ये उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, मतलब जो उसका हेड ऑफिस है उसका एड्रेस है। एज यूजल हमने बहुत सारे प्रीवियस लेटर भी देखे हैं, तो यहाँ पे सेम वही कंटेंट है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सेम है। यहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रहेगा। आप ये एड्रेस किसी भी कंपनी का आप क्या कर सकते हो, एक एड्रेस बाहर कर सकते हो, फिर आपको आगे एग्जाम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। देन सीन नंबर विल बी, मैंने आपको सीन के बारे में डिटेल में बताया था प्रीवियस वीडियो, अगर आप देखेंगे लेटर फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, उसमें पूरा सीन के बारे में पूरा डिटेल मैंने दिया है। ओके, thereafter you can see on the left hand side the phone number, fax number or reference number also given. Okay, thereafter you can see the right hand side, the website of the company has given, the email address also given, or and there has given the date on which the secretary has written the letter to the debenture holder, मतलब कंपनी के सेक्रेटरी ने कौन से डेट को लेटर ये लिखा है डिवेंचर होल्डर को, वो डेट यहाँ पर आएगी। तो आप यहाँ पे जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेंगे आप वो डेट भी यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ना लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, मिसिस दिया सलूजा, there after the Aditri apartment, MG Road, Mira Road East, Mumbai 401107, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड नेम ऑफ द रिसीवर। यहाँ पे जो रिसीवर है मीन्स जो डिवेंचर होल्डर है कंपनी का, उसका नेम लिखा है, तो आप किसी का भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिख सकते हैं और उसका एक एड्रेस, आप फिक्स एड्रेस आप याद कर लेंगे तो जितने भी लेटर आएंगे आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसीवर। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम के लिए। सो मिसिस दिया सलूजा ये क्या है, एक रिसीवर है, डिवेंचर होल्डर है जिसको कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है और उसका एड्रेस नीचे आ रहा है। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट बहुत ही मैंडेटरी होता है कि कौन से पर्पज़ के लिए कंपनी सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है। सो दे विल कम द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिवेंचर, बिकॉज डेफिनेटली कंपनी जो है एक कंपनी का इंटरेस्ट के लिए क्या करी लेटर लिख रही है, जो डिवेंचर्स है कंपनी का उसको कंपनी उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करी डिवेंचर होल्डर को, तो वही उसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ओके, नाउ लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, ही हैज रिटन द डियर मैडम। ओके, यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैडम भी या फिर मैम भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब डियर मैडम लिखा बिकॉज द रिसीवर इज द, वो एक लेडीज है, फीमेल है, तो दैट्स व्हाई हियर विल कम द मैडम। ओके, नाउ अभी आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पास द रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जून 2019 रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 110% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100। आई एम डायरेक्टेड मीन्स आई एम कौन है, दिस लेटर हैज़ रिटन बाय दिस सेक्रेटरी, ये कंपनी का सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है, तो वो खुद बता रहा है कि मुझे इन्फॉर्म किया गया मुझे डायरेक्ट किया गया, मैं डायरेक्ट किया गया हूँ किसके थ्रू, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बताया है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा गाइडेंस दिया है, उन्होंने डायरेक्ट किया है, बताया है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूँ कि जो भी हमारी कंपनी में एक जो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई थी हेल्ड ऑन द 5 जून, 5 जून आप देखेंगे कि
वहाँ पे उसने जब लेटर लिखा है तो वहाँ पे डेट डाली है 10 जून, और ये मीटिंग कब हुई है 5 जून। यस, जब हम आज के डेट में लेटर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारी मीटिंग हुई होगी वो प्रीवियस डेट में हुई होगी, तो यहाँ पे प्रीवियस डेट आएगी 5 जून। ये 5 जून को क्या हुआ था, 5 जून 2019 को एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिसमें हमारे कंपनी के डायरेक्टर ने ये एक रिजोल्यूशन पास किया था कि जिसमें ये रिजोल्यूशन पास किया था इन रिगार्ड ऑफ द पेमेंट ऑफ, मतलब कंपनी के डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने के बारे में उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि जो भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, जो भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है, उनको कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ओके, सो इन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100, आपने जो 100 डिबेंचर्स परचेस किए हैं कंपनी के, जो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, और आपने कौन से टाइप के डिबेंचर परचेस किए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेस किए जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आपने ऐसे 100 डिबेंचर परचेस किए हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और जिसका एक डिबेंचर का अमाउंट कितना है 100 रुपीज़ है, मतलब एक डिबेंचर की आपकी प्राइस कितनी है 100। इसके हिसाब से आपने कंपनी को 10,000 रुपीज़ दिए हैं, मतलब एज अ कंपनी ने आपसे लोन लिए हैं 10,000 रुपीज़। ओके, जैसे आपके एक डिबेंचर की प्राइस कितनी हो गई 100, ओके, और आपने परचेस कितने की पूरे डिबेंचर 100, तो 100 इंटू 100 10,000 रुपीज़ आपने कंपनी को दिए हैं, तो आपको उस 10,000 के ऊपर कंपनी 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। सो डिटेल ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलोज। आपकी जो भी इंटरेस्ट का जो हम पे कर रहे हैं उसके सारे डिटेल्स नीचे दिए गए हैं। यू कैन सी इन द देयर हैज़ गिवन द 7 कॉलम्स। ओके, द वेरी फर्स्ट कम टू द फॉलियो नंबर विच इज़ द पेज नंबर। ये फॉलियो नंबर एक पेज नंबर होता है। देन नंबर ऑफ डिबेंचर। ओके, जो भी ये डिबेंचर होल्डर मतलब हु इज़ द रिसीवर, जो रिसीवर मीन्स मिसिस दिया सलूजा। दिया सलूजा कितने डिबेंचर्स होल्ड कर रही है 100। हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन योर 100 और 10% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे डिवेंचर्स के नंबर्स कितने हैं 100 नंबर्स के डिवेंचर्स क्या कर रही है होल्ड कर रही है। देयर आफ्टर द डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है उसका, मीन्स कहाँ से कहाँ तक के डिवेंचर वो होल्ड कर रही है, तो फ्रॉम नंबर 601 टू 700 के जो डिवेंचर है, इस रेंज के जो डिवेंचर्स है 100 डिवेंचर्स वो उसको होल्ड कर रही है। देयर आफ्टर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ₹1000। इंटरेस्ट का ग्रॉस अमाउंट कितना हो गया 1000। अभी ये 1000 आया कहाँ से, मैंने आपको बताया था कि दिया सलूजा कंपनी के कितने डिबेंचर उसने परचेस किया 100, पर डिबेंचर कितने का था उसका 100 रुपीज़ का था, मतलब एक डिबेंचर की प्राइस 100 रुपीज़ है। सो 100 की कितनी हो जाएगी 100 इंटू 100 हो गए 10,000। ओके, 10,000 के उसके 10,000 के उसके डिबेंचर्स हो गए। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। अब 10,000 का 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,000 आएगा, मीन्स उसका ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1,000। देन TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, सो दे विल कम द नील। अगर कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ तो नील हो गया। अब TDS डिडक्ट नहीं हुआ तो नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट वारंट नंबर। ओके, इंटरेस्ट वारंट नंबर यहाँ पे दिया है 9646, I फॉर द इंटरेस्ट एंड W फॉर द वारंट। ओके, सो ये पूरा डिटेल था पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेबल टू द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी इन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ओके, द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज ही अवित। यहाँ पे क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट वारंट यहाँ पे एनक्लोज किया गया, आप उसको क्या करिए प्लीज़ डिटैच कर दिए जो भी इंडिकेटेड लाइन दिख रही है। इंडिकेटेड मतलब जो परफोरेटेड लाइन होती है ना, जो स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, फिर वहाँ से उसको हमें कट करना रहता है, उसको बोलते हैं परफोरेटेड लाइन। जो स्मॉल डॉट 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 करके ऐसे लाइन्स होती हैं, दैट इज़ नोन एज द परफोरेटेड लाइन। तो वहाँ से आप क्या करिए अपना इंटरेस्ट वारंट को डिटैच कर दीजिए। ओके, ये इतना बोल के देन वो क्या बोलते हैं वो थैंकिंग यू लिख रहे हैं। और दे आफ्टर द यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड हैज़ गिवन द एज यूजुअल द यो फैट फुली फॉर रोल्टा इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी का नाम है। देन साइन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी का नाम आ रहा है विच इज़ द फीमेल वन, द मिसिस सिमरन उनेचा कंपनी सेक्रेटरी। ना लास्ट में उन्होंने क्या अटैच क्या किया था कंपनी के लेटर के साथ, कंपनी का जो भी लेटर था उसके साथ उन्होंने एनक्लोज किया था इंटरेस्ट वारंट, वहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं इनक्लोज इंटरेस्ट वारंट। तो ये हो गया हमारा आज का इंटरेस्ट वारंट। ओके, मीन्स कंपनी अगर पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का थ्रू द इंटरेस्ट वारंट, तो इस तरह का लेटर हमको कंपनी के डिबेंचर होल्डर को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वे। आज के लिए इतना ही।